हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है हेनरी के नियम के लिए ग्राफ। देखिए, हेनरी का नियम हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। हेनरी का नियम का समीकरण हम लोगों ने निकाला था Pg बराबर KH इंटू XG, जहाँ Pg था गैस का आंशिक दाब, KH था हेनरी स्थिरांक और XG था गैस का मोल अंश। देखिए, इसी समीकरण का क्या करना है, हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। मान लेते हैं इस समीकरण को इक्वेशन 1। हम लोग मैथ का एक समीकरण जानते थे, सरल रेखा का y बराबर mx प्लस सी। यहाँ देखिए, हम यहाँ प्लस में क्या मान लेते हैं, प्लस में मान लेते हैं 0। यह हेनरी के नियम का समीकरण है, समीकरण 1, और यह सरल रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोनों समीकरण का तुलना करते हैं, यानी बात करेंगे तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर, यानी समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो y के स्थान पर हमको क्या मिलेगा, y के जगह मिल जाएगा Pg यानी गैस का आंशिक दाब। m के जगह क्या मिलेगा, तो m के जगह मिल जाएगा KH, जिसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट यानी हेनरी स्थिरांक। x अक्ष पर बात करेंगे तो x अक्ष पे क्या मिलेगा, x अक्ष पे मिलेगा XG, यानी जिसको हम कहते हैं गैसों का मोल अंश। और यहाँ देखेंगे C, तो C का मान कितना हो जाएगा 0। यानी देखेंगे जब हेनरी के नियम के समीकरण को सरल रेखा के समीकरण से तुलना किए तो y अक्ष पे क्या लेना पड़ेगा, तो y अक्ष पे लेना पड़ेगा गैसों का आंशिक दाब। मान लेते हैं यह ओरिजिन यानी मूल बिंदु O है, यह x अक्ष है और यह क्या है y अक्ष है। तो यहाँ देखिए y अक्ष पे हमको लेना पड़ेगा Pg यानी गैसों का दाब, और x अक्ष पे लेना पड़ेगा Xg यानी गैसों का मोल अंश। अब देखिए, हमको पता चल गया कि यह जो ग्राफ होगा वह किसके किसके बीच में होगा, तो गैसों के आंशिक दाब यानी Pg तथा गैसों के मोल अंश यानी Xg के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। अब यदि बात करें तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप जानते हैं एक का वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करते हैं और दूसरे का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर यहाँ देखेंगे, अगर Xg के जगह अगर मान 0 रखेंगे यानी गैस का मोल अंश 0 रखेंगे तो देखेंगे 0 में KH से गुना करने पर 0 आएगा, यानी Pg का मान भी क्या हो जाएगा 0। यानी अगर बात करेंगे तो यह जो समीकरण है वह कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन यानी मूल बिंदु से स्टार्ट होगा, क्योंकि गैसों के मोल अंश का मान 0 रखने पर गैस का जो आंशिक दाब आ रहा है वह भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए, यह सरल रेखा है और सरल रेखा में जो ढाल है वह क्या है, पॉजिटिव है, यानी अगर एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इधर गैसों का मोल अंश का मान बढ़ाएंगे ऊपर क्या बढ़ेगा, गैस का आंशिक दाब भी बढ़ेगा। यानी बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसका ढाल पॉजिटिव होने के कारण यह क्या हो जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और देखेंगे तो बढ़ते क्रम में एक सरल रेखा की तरह यह शो करेगा। और याद रखिएगा इस समीकरण का जो ढाल है यानी m है, मैथ में आप लोग पढ़े हुइएगा सरल रेखा के समीकरण का ढाल जिसको tan थीटा बोलते हैं, यानी m किसके बराबर है, तो हेनरी कांस्टेंट यानी KH के बराबर है। तो ध्यान रखिएगा बाबू, हेनरी के नियम के अगर कोई पूछे ग्राफ तो यह ग्राफ एक सरल रेखा होता है जो ओरिजिन यानी मूल बिंदु से शुरू होता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है हेनरी के नियम की विशेषताएं या अनुप्रयोग। देखेंगे हेनरी के नियम का बहुत सारा विशेषता यानी अनुप्रयोग डिफरेंट उद्योग में है या फिर बहुत सारे जैविक घटनाओं में है। सबसे पहले हेनरी के नियम की विशेषता है, कहता है सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर सीलबंद किया जाता है। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या सोडा वाटर पीते हैं उसमें देखते हैं वो आपको कड़वा लगता है। कड़वा क्यों लगता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिक से अधिक घुलाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है।
क्योंकि ऊंचे दाब पर बंद करने पर जो गैस के मॉलिक्यूल है यानी CO2 के मॉलिक्यूल है वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर में घुल जाते हैं। दूसरा ये क्या है, ये एक जैविक घटना है। जैसे कहता है कि अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब पृथ्वी की सतह से कम होता है। आप लोग जानते हैं जैसे जैसे अधिक ऊंचाई वाले जगह की ओर जाएंगे वहाँ गैसों का जो आंशिक दाब होता है वह क्या होता है, पृथ्वी के सतह के तुलना में कम होता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोग या पर्वतारोही के रक्त में क्या होते हैं, ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है। अब देखिए जैसे जैसे ऊंचाई वाले स्थान पर हम लोग जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सांद्रता कम क्यों हो जाती है ब्लड में, तो उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन गैस का जो आंशिक दाब होता है पृथ्वी के सतह के तुलना में कम होता है, और दाब कम होने के कारण जो ऑक्सीजन गैस होते हैं क्या होते हैं, ब्लड में कम से कम घुलते हैं। अब देखिए इसके कारण क्या होता है, जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो जो ऊंचाई स्थान पर रहने वाले पर्वतारोही है या फिर जो व्यक्ति है वह क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और इनके सोचने की शक्ति क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। जिसके कारण अगर देखिएगा तो पर्वतारोही में वीकनेस यानी कमजोरी आ जाती है और उसके सोचने की शक्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी लक्षण को किसके नाम से जानते हैं, इस लक्षण को एनॉक्सिया के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पर्वतारोही में जो ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी के कारण जो होने वाले बीमारी है उसके लक्षण का नाम क्या है, तो उस लक्षण का नाम है एनॉक्सिया। तीसरा भी अनुप्रयोग देखेंगे, यह भी एक क्या है, जैविक घटना यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कहता है कि गहरे समुद्र में दाब अधिक होने के कारण जब समुद्री गोताखोर श्वास लेते हैं तो उनके रक्त में गैस की विलेयता अधिक हो जाती है। आप जानते हैं पानी एक सघन माध्यम है और हवा एक विरल माध्यम है, यानी जल का दाब हवा से क्या होता है, अधिक होता है। तो जब समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में गोता लगाता है तो उसके शरीर पर जल का अधिक दाब पड़ता है, और अधिक दाब होने के कारण जब वे श्वास लेते हैं तो उनके रक्त में यानी ब्लड में क्या होता है, अधिक से अधिक गैस घुल जाते हैं। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब कम होने के कारण घुली हुई गैस बाहर निकलती है। अब देखिए जैसे ही गोताखोर अचानक गहरे समुद्र से बाहर की ओर निकलते हैं तो अचानक सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आते हैं, और सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी जल से बाहर आने पर जो जल का दाब होता है वह घट जाता है, और जल का दाब हट जाने के कारण जो उनके ब्लड में यानी रक्त में घुली हुई गैस है वह क्या करती है, बाहर निकलती है, जिससे रक्त में बुलबुले बनते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जब आप देखते हैं पानी में गैस को फ्लो कराते हैं तो पानी का बुलबुला बनता है। उसी तरह रक्त यानी ब्लड एक द्रव है, और जैसे ही उसमें से गैस बाहर निकलना चाहती है तो रक्त में क्या बनने लगता है, छोटे छोटे बुलबुले बनने लगते हैं, और यह बुलबुले क्या करते हैं, जो कोशिका होते हैं उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, यानी जो कोशिका होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण जो गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर है उन्हें दर्द का अनुभव होता है, और यह दर्द क्या हो सकता है, जानलेवा होता है। इस लक्षण को बेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंड्स। याद रखिएगा कि गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले जो गोताखोर है उनमें किस प्रकार का बीमारी पाया जाता है, बेंड्स पाया जाता है, और जो पर्वतारोही है या ऊंचाई स्थान पर रहने वाले लोग हैं उसमें किस प्रकार की बीमारी पाई जाती है, एनॉक्सिया। अब देखिए इस बेंड्स से बचने के लिए, यह बेंड्स क्या होता है, एक तरह का हानिकारक प्रभाव है, जहरीला प्रभाव है। तो इस बेंड्स से बचने के लिए जो गोताखोर होते हैं जो उपयोग में श्वसन टैंक लाते हैं, उस श्वसन टैंक में कुछ अक्रिय गैस यानी हीलियम, नाइट्रोजन और साथ में क्या मिलाया जाता है, ऑक्सीजन गैस को भरा जाता है। अब देखिए जितना भी हम टॉपिक पढ़ाए हैं वह हेनरी के नियम का ग्राफ पढ़ाए हैं, फिर हेनरी के नियम की उपयोगिता या विशेषता पढ़ाए हैं। उसके बेस्ड पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्वतारोही में होने वाले मुख्य लक्षण क्या है। देखिए हम लोगों ने हेनरी के नियम की विशेषता में पढ़ा था, जो पर्वतारोही होते हैं जैसे ही ऊपर के स्थान की ओर चढ़ते हैं वहाँ ऑक्सीजन का दाब क्या होता है, पृथ्वी के सतह के तुलना में कम होता है,
और पृथ्वी के सतह के तुलना में ऑक्सीजन कम होने के कारण उनके ब्लड में जो ऑक्सीजन की सांद्रता होती है कम होती है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जितना अधिक दाब होगा गैस उतना ज़्यादा घुलेगा, जितना कम दाब होगा गैस उतना ही कम घुलेगा। तो अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, इसलिए ब्लड में जो ऑक्सीजन घुलता है वह कम घुलता है। और जब ऑक्सीजन ब्लड में कम घुलता है तो जिसके कारण क्या होता है, जो पर्वतरोही होते हैं या ऊंचाई स्थान पर रहने वाले लोग होते हैं उसके सोचने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। और इस लक्षण को किसके नाम से जानते हैं, इस लक्षण को एनोक्सिया के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि समुद्री गोताखोर के श्वसन टैंक में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। देखिए हम लोगों ने हेनरी के नियम की उपयोगिता में पढ़ा था। जो समुद्री गोताखोर होते हैं उनके श्वसन टैंक में 3 प्रकार के गैस होते हैं। पहला गैस का नाम था ऑक्सीजन, दूसरा गैस का नाम था हीलियम और तीसरा गैस का नाम था नाइट्रोजन। यानी देखेंगे तो यह ऑप्शन कौन है, तो यह ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन और नियॉन है, यह होगा नहीं। इसमें ऑक्सीजन और आर्गन है, यह होगा नहीं। यानी यह हो जाएगा हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हेनरी के नियम के लिए ग्राफ है। देखिए हेनरी का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, Pg बराबर KH × XG। यह एक सरल रेखा के समीकरण के जैसा था। याद कीजिए y बराबर mx + c के जैसा था। और जब y बराबर mx + c के जैसा है तो इसका जो ग्राफ होगा वह क्या होगा, सरल रेखा होगा। और चूंकि इसका जो c का मान है वह 0 है, इसलिए यह ओरिजिन से स्टार्ट होगा। यानी हेनरी के नियम का ग्राफ यह हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलीयता। देखिए जितना ज़्यादा दाब बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा गैस के अणु क्या करेंगे, द्रव के सतह पर टकराएंगे। जैसे मान लेते हैं इस बर्तन में द्रव रखा गया है और इसमें क्या करना है, इसमें गैस को घुलाना है। तो देखिए इस गैस के मॉलिक्यूल पर अब जितना ज़्यादा दाब लगाइएगा उतना ज़्यादा जो गैस के अणु होंगे वह सतह पर टकराएंगे और उतना ज़्यादा क्या होंगे, घुलनशील होंगे। यानी दाब बढ़ाने पर जो गैस की द्रव में विलीयता है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस की द्रव में विलीयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, यह कथन है। याद कीजिए जो गैस की द्रव में विलीयता है और गैस के आंशिक दाब है इसके बीच में जो संबंध दिया था वह हेनरी नाम का वैज्ञानिक दिया था, इसलिए इसको किसके नाम से जानते हैं, हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।